चलिए अब थोड़ा सा और मैं समझा देती हूँ, फिर क्यूए सेशन स्टार्ट करते हैं। ग्रह भाव राशियों को मिक्स कैसे करना है। ठीक है, आप सबको, मैंने पिछली बार भी ये बात बताई थी कि किसी भी ग्रह भाव राशि के 4 पॉइंट बहुत होते हैं हमारे लिए। 4 पॉइंट, ठीक है। भाव की 4 पॉइंट बहुत है। जैसे दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव फैमिली है, धन है, वाणी है और भोजन है। ठीक है, जैसी हमारी वाणी, जैसा हमारा भोजन को रखने का, ये खाने का ये तरीका, वैसा हमारा धन है। जितना थाली में जूठा है उतना हमारा धन जा रहा है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। अन्न को ना यहाँ पे रखिए, क्योंकि दूसरे भाव में अन्न दिया गया है, खाने वाला भोजन, और दूसरे भाव में बैंक बैलेंस दिया गया है। उस अन्न की बहुत जरूरी है, अन्न को समझना। पुराने लोग उसको बिल्कुल 1 रुपये वेस्ट नहीं, एक दाना नहीं वेस्ट करते थे। तो उसकी महत्ता को समझिए। ठीक है, तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव है शॉर्ट ट्रेवल, सिबलिंग, कम्युनिकेशन, करेज। ठीक है, एक दो पॉइंट हो तो आपके पड़ोसी, ठीक है, आपका बोल, तो इतना ही, एक एक भाव का इतना ही याद रखना होता है, 4 से 5 पॉइंट। हाँ ठीक है, उत्तरकाला अमृत अमृत में आपको 100 दिए गए हैं, पर अभी 100 को छोड़ के 5 5 से ही स्टार्ट करिए, क्योंकि प्रिडिक्शन लोग हमारे पास 5 5 वाले ही आएंगे। हाँ, समय के साथ आप उसमें देखिए बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हम सोचें कि अरे ये 100 आए, 100 में से कौन सा उठाऊं, तो भाई प्रिडिक्शन नहीं आ सकती। प्रिडिक्शन तो उन 5 में से ही आएगी। ठीक है, तो पहले 5 उठाइए। चौथा भाव प्रॉपर्टी, मदर, मानसिक सुख, एजुकेशन, मतलब स्टार्टिंग एजुकेशन सेकंड हाउस है, देन 12th तक एजुकेशन हमारा 4th हाउस है, एजुकेशन का 5th हाउस, इस तरह से काम करता है। तो मदर, प्रॉपर्टी, व्हीकल, मानसिक सुख, सुकून और हमारे घर का माहौल, परिवार। ठीक है, घर। पांचवा भाव आपका क्या है? संतान, इंटेलिजेंस, मंत्र, रिलेशनशिप। ठीक है, 4 से 5 पॉइंट आप उसके, या चेयर, पोजीशन समाज में। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अंदर सूर्य को 5वां भाव दिया गया है और वो राजा है। ये मत भूले, वो राजा है, और राजा को सत्ता मिली है तो पोजीशन मिली है। ठीक है, तो ये कैसे याद रखने हैं? काल पुरुष की कुंडली याद रखिए। काल पुरुष की कुंडली में जो जो भाव जिस ग्रह को दिया गया है, वो चीजें उस भाव को दी गई है। ठीक है, दूसरे भाव में टॉरस राशि है, तो टॉरस राशि को क्या मिला है? धन मिला है। तीसरी भाव में बुध है, बुध को बोलने का तरीका, छोटा ट्रैवल, सिबलिंग, ये सब मिला है। तो इस तरह से उसको याद रखिए। 4 से 5 अपना अपना खुद का बनाइए। पीपीटी में आपको मिलता है, बट अपना हाथ से बनाने की कोशिश कीजिए हर चीज को। ठीक है, अब इसमें राशि आ जाएगी, किसी ना किसी भाव में कोई ना कोई राशि तो आएगी। ठीक है, राशि को कैसे याद रखना है? राशि को याद कैसे रखना है? कोई भी रट्टा नहीं होता, और कोई भी नोट्स काम नहीं आते। मैं सही बता रही हूँ, मेरे पास जितने नोट्स हैं ना, मेरे पास खुद के पास आज 6 सालों की 7 सालों की जर्नी में अपने, अगर मैं यहाँ पे नोटबुक्स के जो स्पाइरल्स आते हैं, इनकी अगर मैं वो लगाऊं ढेर, तो शायद मेरे से ऊपर लग जाए। ठीक है, और मैंने खोल के एक भी नहीं देखा होगा। ठीक है कभी भी। तो कह रही हूँ, बड़े बड़े वाले स्पाइरल, छोटे स्पाइरल, सब मिक्स करके, जैसे इस टाइप के भी अपने पास होते हैं, फिर बड़े भी होते हैं रजिस्टर टाइप के। मेरे को याद भी नहीं कि मैंने किसमें क्या सूत्र लिखा, मुझे नहीं याद। क्यों? क्योंकि मैंने सारे यहाँ लिख रखे हैं। वो यहाँ पर कैसे आएंगे? वो यहाँ पर आएंगे प्रैक्टिस से। ठीक है, ना बुक्स याद रहेंगी जब कुंडली खुलेगी, ना नोट्स याद रहेंगे, वो ब्लैंक, एकदम ब्लैंक। ठीक है, तो वो क्या याद रहेगा? जब हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमें 4 पॉइंट याद है, हमें 4 पॉइंट इस भाव के याद है, 4 पॉइंट इस भाव के याद है, और 4 पॉइंट हमें इस भाव के याद है, बस तभी वो हम कर सकेंगे उस पे काम। अब इसमें कोई ना कोई राशि आएगी। राशि को कैसे समझा जाता है? राशि को समझने के 4 ही पॉइंट हैं। कोई जरूरत नहीं है बड़ा बड़ा पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है। वृत्तराशि होरा शास्त्र का दूसरा तीसरा चैप्टर है, राशि का जो विवरण करता है। ठीक है, उसमें क्या लिखा गया है राशि के बारे में? चर राशि, अग्नि राशि, यही लिखा जाता है। मेष राशि क्या है? चर राशि, अग्नि राशि। उसके सिंबल को रैम, वो भेड़ा का रैम का सिंबल दिखा दिया जाता है।
ठीक है, मंगल लाल, लाल वर्ण, ये सब बता दिया जाता है। तो सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, चर राशि, राजसिक राशि, ठीक है, उसके बाद अग्नि राशि और पित्त राशि, यही तो लिखा गया है उस चैप्टर में। हमको नहीं समझ आता है, हम कह रहे यार ये क्या लिख दिया यार, कुछ बताया ही नहीं उन्होंने तो। नहीं, अग्नि क्या दिखाती है? अग्नि हमारे जीवन का स्पार्क दिखाती है, एनर्जी, स्टार्टिंग। किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए अग्नि चाहिए ना, पित्त चाहिए ना। बॉडी में बैलेंस, मेष राशि क्यों दी गई है अग्नि और पित्त को? बॉडी की एनर्जी, बॉडी की बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। तो अग्नि राशि, अग्नि राशि कौन सी है? 1 5 9, ठीक है। तो उन, अब 1 5 9 वालों को गुस्सा भी ज्यादा होगा, अग्नि है जब। पित्त भी ज्यादा होगा, एनर्जी भी ज्यादा होगी, बैठेंगे नहीं टिक के, ये काम करते रहेंगे, हर टाइम कुछ लगा रहेगा उनको, ठीक है। तो ये सब रहेगा उनके अंदर। अब मेष राशि चर राशि है, कर्क राशि चर राशि है, तुला राशि चर राशि है, और दसम मकर राशि चर राशि है। चर का मतलब क्या है? मूवेबल, चलते रहना एवरी टाइम, ठीक है, चर, चले चले मान। तो मेष राशि अग्नि प्लस चर राशि, तो मेष राशि वालों में एनर्जी कितनी होगी? आप मुझे खुद बताएं, चंचलता होगी, एनर्जी होगी, होगी कि नहीं होगी? इसमें मैं पित्त और जोड़ दूं, पित्त। तो पित्त का मतलब क्या होता है? अगेन बॉडी की एनर्जी, वात पित्त कफ, बॉडी में बैलेंस चाहिए ना, तो पित्त इसमें मैं जोड़ दूं, अगेन वो एनर्जी इसके अंदर आ गई, ठीक है। अब इसका रैम बनता है भेड़ा। भेड़ा का आप देखो, उसका हेड बहुत स्ट्रांगली दिखाया जाता है फोटो के अंदर, हेड हेड, ठीक है। सिर उसका दिखाया जाता है, तो मेष का हेड, मेष वालों का हेड बड़ा होगा, सिर बड़ा होगा, सिर से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। अगर सिर बड़ा है तो स्टबन भी होंगे, हेडस्ट्रॉन्ग, ठीक है, जिद्दी भी होंगे, ठीक है। सिर से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। और भेड़े के लिए क्या बोला जाता है, शिप, रैम के लिए, कि उसको आप मंजिल दिखा दो, वो बिना इधर उधर देखे चलता जाएगा, ये बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? वो फॉलो करता है, बस बता दो उसको उस चोटी पे चढ़ना है, ठीक है। तो मेष वालों को अगर गाइडेंस मिल जाए, गुरु मिल जाए, नवम भाव क्या गया है मेष राशि के अंदर, गुरु को मिला है, सही गुरु मिल जाए तो सही राह में चलेंगे। और गुरु नहीं मिले कुंडली में, मेष राशि वालों के गुरु बढ़िया नहीं बैठा हो, तो सही गाइडेंस जीवन भर नहीं मिलेगी उनको, ठीक है। तो बहुत सिंपल से मैंने एक राशि समझाई, समझ आई, ठीक है। रजस, ये सारा लिखा गया है, अगर मैं अभी बुक खोलूं मृतप्राशर और शास्त्र, तो यही पॉइंट लिखे गए हैं, मेरी यही होगी, तो मैं अभी ले आती हूँ, ठीक है। और उसके बाद रजस, राजसिक राशि, चर राशियां होगी, ये राजसिक राशि के अंदर आती है। तो राजसिक राशियां कौन सी है? 1 3, सॉरी 1 2 3 और 7, मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि और लिब्रा, तुला राशि। मुझे ये सब याद है, ये आपको भी याद होना चाहिए, मुझे बुक की जरूरत नहीं है। रजस का मतलब क्या होता है? रजस का मतलब क्या होता है? रजस का मतलब होता है, जब मैं एक चैप्टर तैयार कर रही हूँ, बट पता नहीं मैं कब तैयार करूंगी, मैंने इतने काम स्टार्ट कर रखे हैं, मैं पूर्णतः रजस, सत्व, वात पित्त कफ पे राशियां समझाना चाह रही हूँ। पूरा एक मैं बुलाऊंगी सबको, बट मुझे खुद नहीं पता मैं वो चैप्टर का, वो बृहत्प्राचीर होरा शास्त्र से निकला हुआ है, सेकंड एंड थर्ड नंबर। पहले पहले में तो, पहले चैप्टर में तो आपको सभी ग्रहों के अवतार बताए गए हैं, दूसरे में ग्रह का, दूसरे में राशियों का, तीसरे में ग्रहों का विवरण दिया गया है, यही है ना रोशन? पहले दूसरे तीसरे में बच्चे, यही है ना? हाँ। तो वही है, वही है, पूरी पूरी ज्योतिषी वही है, हमको समझना है, उसको समझना कैसे है। अब मैंने पढ़ी है, भले ही मुझे इतनी सी समझ आई हो, पर 3 4 बार पढ़ी है मैंने उसको, ठीक है। तो रजस का मतलब, राशिक राशियां कौन सी होगी? मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि और तुला राशि। रजस का मतलब क्या होता है? अच्छा रहना सहना, अच्छा। राशिक, रजस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए
आप में एक एनर्जी चाहिए, वो रजस है। ठीक है, राजसिक। तो और अब रजस को आज के टाइम पे लग्जरी भी ले सकते हो, राजसिक राशियां वैसा। अब टॉरस वालों को, अब टॉरस में हम क्या ऐड करेंगे? स्थिर राशि। ठीक है, स्थिर राशि। तो दिमाग, अब मेष को बदल दो और लगन में स्थिर 2 नंबर राशि ले आओ, तो दिमाग, अब जो मैंने मेष में बोला चंचलता, क्या वो चंचलता टॉरस वालों में आएगी? नहीं आएगी। मेष में बनता है भेड़ा, यहां बनता है बैल, बुल, और बुल का भी हेड दिखाया जाता है, तो स्टबन तो ये भी होंगे। राशिक 2, 7, 1, 8, 8 तामसिक है, 8 तामसिक में नहीं आती। अच्छा, ठीक है। तो रोशन को मेरे से ज्यादा पता हो सकता है, मैं मान सकती हूँ, इसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ, क्योंकि वो PhD कर रहा है एस्ट्रोलॉजी में, तो मेरे से ज्यादा रोशन इन चीजों में मुझे बोल सकता है। दीदी क्योंकि इसके अंदर है, बृहद जातकम के अंदर इसका ऐसा वर्णन है इसका। बृहत जातकम में है, लेकिन बृहत प्राचीर होरा शास्त्र में जब अपन वो पढ़ते हैं ना ग्रह राशियों का, हाँ उसमें यही उसमें भी है। देखा दीदी, उसमें भी है दीदी ऐसा। हाँ, ठीक है। तो ये चीज आपको मिलेगी इसमें। ठीक है। तो बैल, बुल, जब हम बैल को देखते हैं तो बैल पे जिम्मेदारी आती है, जिम्मेदारी निभानी आती है। बैल को मेहनत कितना ही करवा लो, लेकिन उसको अपना स्पेस देना जरूरी है, मतलब एक टाइम बाद आप उसको स्पेस दोगे तभी काम करेगा, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा। ठीक है। तो जो टॉरस वाले हैं उनको रेस्ट देना या अपना स्पेस देना जरूरी है, अपना टाइम। ठीक है। उसके बाद बैल को ना, आपको पता है मेलों में ना सुंदरता के लिए ले जाया जाता है, सजा धजा के, ब्यूटी के लिए, उनके सिंग कोर को। तो टॉरस वाले अपने फेस का या अपना ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? उन सब चीजों को आप इसमें ऐड ऑन करोगे या नहीं करोगे? ठीक है। अब ये सारी चीजें मैंने, स्थिर है, तो स्थिर है तो बुद्धि स्टेबल है, चर है तो बुद्धि लगन में अगर आ जाए या मून इसमें हो जाए आपका। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देगा, ये दिखाएगा इसमें। तो इस तरह से हम, भूमि है, भूमि तत्व, तो भूमि तो वैसे भी स्टेबिलिटी को दिखाती है, 2, 6, 10 भूमि तत्व है, तो वो वैसे ही स्टेबल, अर्थ एलिमेंट, तो वो भी स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो इस तरह से हम राशियों को यूज कर सकते हैं। अब मुझे चलो, ये बहुत सिंपल सा राशियां समझाई। किसी भी राशि को 4 ही पॉइंट याद रखने हैं: अग्नि, जल, भूमि, वायु। रजस सत्व, सात्विक राशियां हैं, 4 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, यही है ना, 4, 5, 9, 12। ठीक है। तो सिंपल सा है, ऊपर नीचे होगा तो रोशन ठीक कर देगा, नहीं तो मैं भेज दूंगी ग्रुप में। ठीक है। तो 4, 5, 9, 12। तो सात्विकता का मतलब क्या है? अब मुझे बताओ, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ प्रिडिक्शन का। जिसके सात्विक राशियों में ग्रह ज्यादा है, भले लगन कोई हो, सात्विक राशियों में 9 ग्रहों में से 5 ग्रह आ जाएं, नेचर कैसा होगा? सात्विकता की सात्विक तरफ होगा। स्वभाव जाएगा, सात्विकता की तरफ जाएगा ना, नेचुरल है ना। उसके 5 ग्रह उन 5 राशियों के भावों को उठा रहे हैं, सात्विकता को, तो उसके अंदर वो चीज आएगी ना। चलिए एक चार्ट दिखाते हैं सात्विक का। तो सात्विकता का मतलब क्या है? सात्विकता कहती है, सब मतलब सात्विकता का मतलब है कि अपने आप का ना सोच के, सत्व का मतलब है दूसरों की सेवा करना, ये बोलता है, अपने आप की नहीं सोच के दूसरों की सेवा करना। रजस कहता है कि मेरा भी फायदा हो जाए, उसका भी फायदा हो जाए। तो तमस कहता है किसी और का हो ना भाई, मेरा फायदा हो जाए। ठीक है। एक पॉइंट में भूल गई, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। ठीक है। तो क्षत्रिय राशियां हैं 159, शूद्र राशियां हैं 2, 6, 10, सॉरी, वैश्य राशियां हैं, नहीं शूद्र हैं 2, 6, 10, 3, 7, 2, 6, 10 है वैश्य, 3, 7, 11 है शूद्र, और 4, 8, 12 है ब्राह्मण। तो क्षत्रिय को क्या मिला था? प्रोटेक्शन, हमारे प्रोटेक्शन करने का। तो क्षत्रिय राशियों की जो सिंबल आप देखते हो, पहले में रैम बनता है, 5 राशि में बनता है सिंह राजा, और 9वीं राशि में बनता है त्रिशूल, मतलब बो खींचा हुआ, एरो खींचा हुआ, घोड़े पे बैठा हुआ, तो हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ठीक है।
क्षत्रिय का मतलब प्रोटेक्शन। तो उनमें ये जो 1 5 9 राशियों वाले होंगे उनमें प्रोटेक्शन की भावना, केयर की भावना, अपने परिवार को प्रोटेक्शन की भावना उनके अंदर आएगी कि नहीं आएगी? क्षत्रियों में आएगी। वैश्य राशियां हैं, वैश्यों में आएगी ना यहाँ पर। वैश्य मतलब ट्रेडर्स, बिजनेसमैन ना। तो ट्रेडिंग क्वालिटी उनके अंदर होगी ना, मनी माइंडिंग कह लो या जो भी आप कह लो, इसको किसी तरह से भी ले सकते हो। शुद्र राशि 3 7 11, 3 नंबर राशि क्या है? स्किल की राशि है, जो हाथ से हैंड स्किल किए जाते हैं। तो मेहनत करने वाले लोग जो स्किल का काम करते हैं वो शुद्र हैं, जिनको मेहनत का काम दिया गया। ठीक है। 4 8 12 ब्राह्मण, इनको विद्या बुद्धि का काम दिया गया। ठीक है, ब्राह्मण। तो आप इस तरह से भी इनको प्रिडिक्शन में जा सकते हैं, जिसके जितने ग्रह क्षत्रिय में वो उतना अब पॉजिटिव है तो प्रोटेक्शन करेगा, नेगेटिव है तो लड़ाइयां करेगा। ठीक है, डिपेंड्स आप उसको किस तरह से अपने बुद्धि के हिसाब से उसको यूज करते हैं। ठीक है, सिंबल्स को पढ़िए, मैंने वो सारी पीपीटी सारे वीडियो भेजे हैं। ठीक है, तो उन सिंबल्स को पढ़िए और 5 ही पॉइंट, क्षत्रिय वाला मैं पॉइंट भूल गई थी, इसको ऐड ऑन करिए बस। ठीक है, तो जब आप इनको ऐड ऑन कर लेंगे, अब मुझे अब इनको किसी भाव में बिठाते हैं, बहुत समझा दिया। तो इसको किसी भाव में बिठाते हैं, किसी भी भाव में बिठा लो आप। ठीक है, बहुत सिंपल है। 9 नंबर में अगर मेष राशि आ जाए लियो लगन के लिए, सिंह लगन के लिए, तो मेष और वहां मंगल, जैसे मैंने अभी एक चार्ट दिखाया लियो राशि का, मंगल है, तो आपके फादर स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। आर्मी कमांडर की राशि है भाई, पहली राशि, तो मंगल उसके देवता से स्वामी बनते हैं। तो आपके फादर स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, डिसिप्लिन वाले हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं। केतु का संबंध आ जाए तो डॉक्टरी में जा सकते हैं। आप ये प्रिडिक्शन 9th हाउस के लिए ऐड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मैंने ग्रह नहीं बिठाया कोई अभी तक, मैंने सिर्फ 9 नंबर राशि और मेष राशि को मिक्स किया। 9 नंबर भाव किसका है? धर्म का, फादर का, गुरु का, हायर एजुकेशन का। मेष राशि अग्नि, क्षत्रिय, रैम, ठीक है, पित्त और रजस। तो इतना मैं उसमें ऐड कर लूं, ये सारे पॉइंट मैं उसमें ऐड कर सकती हूँ। मकर राशि के लिए, मकर लगन के लिए 5वें भाव में क्या आती है? वृष राशि। ठीक है, तो संतान अपने फेस के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस होगी कि नहीं होगी? ध्यान रखेगी नहीं रखेगी? वृष के जिद्दी होगी नहीं होगी? अपने स्पेस को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस होगी कि नहीं होगी? होगी ना। ट्रेडर, ट्रेडर्स, वैश्य, तो पैसे का सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? मकर के 5वें भाव में अगर वृष राशि है तो बच्चे थोड़े से पैसे को, जल्दी पैसा कमाना, या मैं ट्रेडिंग कर लूं, या मैं जल्दी बिजनेस करूंगा अपने जीवन में, ऐसी बातें करेंगे, या जल्दी काम लग जाऊंगा, ऐसी करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये राशि, अब मैं एक एक राशि तो देखो, लेकिन हम सबको अपने नोट्स खुद बनाने पड़ते हैं, मुझे किसी ने नहीं सिखाया है। वो बस बैठे 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 वो सारा दिन उन पे लगे रहने से आया है। तो हर किसी को, जब मैं तो सब बता जाऊं, आप बोलो कि मैं तो हाथ में आपको, लेकिन जब तक अपन उसको अपने हाथ से एक एक भाव को नहीं लिखेंगे, प्रिडिक्शन नहीं आएगा। और इसी से मैंने बहुत अच्छी अच्छी प्रिडिक्शंस दी हुई हैं। ठीक है, तो अब ये बहुत सिंपल सा है। अब ग्रह आ जाते हैं, ग्रह में भी 4 ही चीज याद रखनी है। अग्नि ग्रह हैं 3, सूर्य मंगल और केतु। जल ग्रह हैं 2, चंद्र और शुक्र। ठीक है, वायु 2 हैं, शनि और राहु। ठीक है, आकाश बृहस्पति, बुध में अर्थ, भूमि तत्व, ये बताया गया है। फिर इनको भी क्षत्रिय, ब्राह्मण और इनसे, ठीक है, मंगल है फादर, एक ना राज दरबार है, सूर्य है राजा, चंद्रमा है रानी, बुध है युवराज। ठीक है, शुक्र और बृहस्पति है मंत्री, जिसको मतलब ब्राह्मण जो हमें देते हैं, राय देते हैं। और मंगल सेनापति, आर्मी कमांडर। शनि शुद्र दास,
और राहु केतु चंडाल, जो अदर कास्ट के बाहर, जिनको कोई भी मतलब जो राहु केतु का मतलब क्या है, जो सीधी सीधी काम ना करे, वक्री चलते हैं, जो हर काम ट्रेड से हटके, हर काम मेन चीज से हटके करेंगे। सेवंथ में राहु हो तो अदर कास्ट में शादी करवा देगा, लगन में राहु है तो सारे थोट ही हमेशा लगाएंगे, मतलब जो समाज में चल रही हैं चीजें उनसे अलग उनकी सोच होगी, बस इतना ही है। क्यों? क्योंकि वो वक्री है और वो अदर कास्ट है। तो ये इतना बहुत सिंपल है, ठीक है। अब मुझे बहुत, मंगल आर्मी कमांडर है, सेनापति, सेनापति को ऑर्डर कौन देता है? राजा, ठीक है। तो आर्मी कमांडर को क्या करना है? प्रोटेक्शन करना है ना, प्रोटेक्शन, क्षत्रिय प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। तो जब तक मंगल के लगन वाले, जिनके लगन में मंगल है या 1 नंबर 8 नंबर का लगन है, जब तक उनको सही ढंग से गाइडेंस ऑर्डर नहीं मिलेगा, क्या वो सही ढंग से काम करेंगे? नहीं करेंगे। क्योंकि आर्मी कमांडर का काम क्या है? ऑर्डर को फॉलो करना, प्लानिंग करना, मैनेजमेंट करना। जिनका मंगल है लगन में, जिस भी भाव में मंगल है, उस भाव की जिम्मेदारियां उन पे आएंगी। उस भाव की मैनेजमेंट प्लानिंग उनकी बहुत बढ़िया होगी, लॉजिकल होगी, प्रैक्टिकल होंगे। लेकिन जब, कब? जब गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। तो मंगल, जहां मंगल है, अपनी कुंडली पे लगा लीजिए, जहां आपके मंगल है, उस भाव की या उस चीज की जिम्मेदारी आप पे आने वाली है। आर्मी कमांडर पे आती है, सेनापति पे आती है ना सारी जिम्मेदारी देश की। जहां आपके मंगल है, आपकी जिम्मेदारी जीवन में वहां चल रही है, चाहे आप छोटे हो बड़े हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस भाव की चीज को उठा लीजिए। सूर्य राजा है। सूर्य साक्षात एक ऐसे ग्रह हैं जो हमें साक्षात एक ससुराल की जिम्मेदारी, अष्टम भाव। तो साक्षात ऐसे जो है सूर्य, जो सुबह हमें दिखते हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं। एक टाइम उनका सूर्योदय का हमारे पंचांग में पहले से लिख दिया गया है, और इस सदियों से लिखा गया है कि सूर्य किस टाइम पे 1 मिनट भी ऊपर नीचे होंगे, सब जगह लिखा हुआ, आपको पता ही, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जहां सूर्य जिस कोने में नहीं आता वर्ल्ड के, वहां आपको पता जीवन कैसे, ठीक है। तो सूर्य डिसिप्लिन का कारक है, सूर्य सत्ता का कारक है, सूर्य राजा है, सूर्य पोजीशन का कारक है, ठीक है। तो जिनके लगन में होगा, उस, अगर शुभ है, देखिए राहु केतु के साथ आज, दैट इज अदर थिंग। पर अगर शुभ है तो समय पे उठना, हर जगह समय पे पहुंचना, हर जगह हर काम समय पे करना की इच्छा होगी या करते होंगे। यही सूर्य अष्टम और 12th में आ जाए, यही सूर्य जहां अच्छा नहीं बताया गया। क्यों? क्यों? क्योंकि सनसेट का सूर्य होता है अष्टम में, सनसेट के टाइम का सूर्य, अस्त के टाइम का सूर्योदय का होता है लगन में। अष्टम में आ जाए ना सूर्य, वो बच्चे नहीं होते कि ऑटो वाला बाहर खड़ा और माँ पकड़ के लेके जा रही है तुम्हें जूते पहनाते हुए, वो बच्चे होते हैं अष्टम सूर्य वाले, ठीक है। एग्जैक्टली अष्टम सूर्य है, वहां वैन खड़ी है और वो हाथ में टिफिन, वो आप देख लेना, उसका सूर्य अष्टम का 12th का या राहु के साथ मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट नहीं होना, ठीक है। जिनका सूर्य लगन का है, जो 4 बजे हैं, वो 4 बजे आपको उठते हुए मिलेंगे, ठीक है। अफ्लिक्शन देखो 90% लगता है, 19-20 आप अफ्लिक्शन देख सकते हो उसको। छठे में सूर्य हो, टाइम पाबंद। क्यों? अब वो भी तो सूर्य अस्त का है, ठीक है। लेकिन छठे में भी हमारा डेली रूटीन है, सूर्य वहां पे आ गया ना, डेली रूटीन आप टाइम से करोगे, समय से करोगे अपना, ठीक है। यही यही मकर का सूर्य हो जाए, कुंभ का सूर्य हो जाए, या अष्टम का हो जाए, राहु के साथ आ जाए, उठा नहीं सकते आप सुबह उनको, और रात को सुला नहीं सकते उनको आप, ठीक है। वो वही दिक्कतें आपको देगा। क्यों? आपके शरीर की घड़ी सूर्य से चलती है। जैसा सूर्य है आपकी कुंडली में, वैसा आपका टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आप लोगों पे कैसे लगाते हो देखिए आप पर है, ठीक है। अब आ जाते हैं चंद्रमा, अग्नि, सूर्य अग्नि तत्व, सूर्य पित्त, सूर्य राजा। अगर लगन में आ जाए, राजा कभी सुनता है क्या किसी की? राजा कभी मानेगा क्या किसी की? तो लगन में आ जाए तो मेरी चलेगी, घर में पत्ता भी मेरे से पूछ के लेगा,
ठीक है, चाहे किसी भी चीज में हो। राजा। अब मुझे बताओ ये प्रिडिक्शन कहाँ लिखी हुई है? कहीं लिखी हुई है? लेकिन निकाली हमने कैसे है? जो बृहस्पति सौर शास्त्र में ग्रहों की 5 से 10 पॉइंट लिखे हुए हैं। राजा, ठीक है, पित्त, अग्नि, सात्विक, सूर्य, जुपिटर, सूर्य, चंद्रमा, गुरु ग्रह, सात्विक ग्रह है। सात्विकता। राजा क्या बोलता है? राजा सेक्रीफाइस करता है ना प्रजा के लिए। भगवान श्री राम ने किया था ना, सूर्यवंशी। ठीक है, सूर्य अवतार, सूर्य को भगवान श्री राम से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया ना। तो जो लगन में सूर्य है ना, वो अपना जीवन त्याग दिया लोगों के लिए। भले ही अपनी चलाएगा पर अपना जीवन त्याग देगा वो लोगों के लिए। और यही सूर्य अफ्लिक्शन में है, कुछ ना त्याग होगा उससे। ठीक है, तो राजा, तो लगन में सूर्य की प्रेडिक्शन क्या निकालोगे आप? अपनी चलाने वाला, डिसिप्लिन, ठीक है, सेक्रीफाइस करने वाला फैमिली के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे घर में नियम पाबंदी बनाने वाला, नियम रूल्स रेगुलेशन आप कुछ भी कह सकते हो उसको, ठीक है, वो बनाने वाला। पित्त का इशू, एसिडिटी का इशू, ठीक है, फूड पाइप में खाने, या यहाँ पर लोगों के ना छाले हो जाते हैं स्किन पे, वो अति पित्त से भी होते हैं ना, वो भी हो जाएगा। तो ये सारे इशू उसको वो देगा। अग्नि तत्व ग्रह। चंद्रमा, जल तत्व, इमोशन। अब हाय, जब पूर्णिमा के दिन समुद्र के पास नहीं जाने दिया जाता, जो पूर्णिमा के लोग बैठे हैं लगन में, उनके पद का तो क्या हाल होता होगा इमोशंस का। रोते नहीं धापते होंगे, ठीक है, रो रो के इनका बुरा हाल होगा। तो लगन में चंद्रमा है, चंद्रमा चर है, चलित, क्योंकि जल्दी जल्दी चलता है, आप सबको पता है जल्दी जल्दी चलता है। अब मुझे बताओ, इससे प्रिडिक्शन निकाल सकते हो कि किसी के लगन में चंद्रमा है वो जल्दी जल्दी चलेगा, और किसी के लगन में शनि है वो धीरे धीरे काम करेगा? ये प्रिडिक्शन निकलती है कि नहीं निकलती है? क्यों? क्योंकि ग्रहों का जैसा खुद का मूवमेंट है, वैसी उस जातक की एनर्जी है। तो जिनके लगन में बुध है, जिनके लगन में चंद्रमा है, बिठाओ उनको, आप बिठा के देखो थोड़ी देर कहीं पर, ठीक है, तो वैसी वैसी उनकी एनर्जी है। चंद्रमा मदर को देता है, तो लगन में अगर चंद्रमा हो तो मदर के बहुत, आप मतलब 3 4 बहन भाई हो ना, आप ही सबसे ज्यादा माँ के प्रिय हो, माँ के चमचे भी बोले जाओगे फिर आप, लगन में अगर आपके चंद्रमा है तो, ठीक है, तो ये चीजें भी आपको बोली जाएंगी। चंद्रमा को हम देखते हैं ना तो बड़ा मजा आता है, पूर्णिमा की चंद्रमा का अगर नजर जल जाए ना तो हम देखते हैं रुक के उसको। अभी एक तारीख को है ना पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, तो हम उसको रुक के देखते हैं ना चंद्रमा को। तो जिसके लगन में चंद्रमा होगा वो खुद देखने लायक होगा कि नहीं होगा? तो बीटीआर होगा या नहीं होगा? अगर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होगा या नहीं होगा? चंद्रमा लगन में आ जाए और सामने वाला आपको चंद्रमा जैसा ना दिखे तो आप मुझे बता दो। ये कुंडली आई थी मेरे पास, बॉर्डर लाइन का था, एक में चंद्रमा आ रहे थे, एक में शनि आ रहे थे, है ना? ऐसे था। तो मैंने कहा फोटो दो, फोटो दो जिसकी भी ये कुंडली है, ये शनि वाले हैं, चंद्रमा वाले हैं, ठीक है, बड़े 2 मिनट में आप जज कर सकते हो कि ये शनि वाले हैं, चंद्रमा वाले हैं। तो ये बीटीआर का एक तरीका दिया कि नहीं? ठीक है, हाँ मेरे भी लगन में ही चंद्रमा है, ठीक है। तो तो ये चीज आपको दिखेगी। आपको देखो, चंद्रमा और बुध अगर लगन में है तो फेस एक्सप्रेशन दिखेंगे, जैसे मेरे, ठीक है, बोलते हुए हैं मेरे एक्सप्रेशन है। शनि है तो फेस एक्सप्रेशन नहीं दिखेंगे, केतु है तो दिखेगा ही नहीं। चंद्रमा, शुक्र और बुध हैं तो फेस एक्सप्रेशन दिखेंगे आपको, फटाफट चेंज होना, आईब्रोज, आंखें, ये सब दिखेंगी, क्योंकि चंद्रमा को ब्यूटी के लिए बोला गया था, ठीक है। तो ये दिखेंगे, जल्दी रोने वाले, जल्दी इमोशनल चीजें, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। जब भगवान सूर्य देव को, ठीक है, हाँ हाँ तो भी लगेगा ये कैंसर। वो तो लियो, तो कॉमन सेंस है ना, अगर मैं सूर्य की बात करूँ तो मैं लियो की बात कर रही हूँ, सिंह राशि की बात कर रही हूँ, वो सूर्यवान नहीं है तो भी सिंह राशि के सारे एट्रीब्यूट लगेंगे। कैंसर की, चंद्रमा की बात कर रही हूँ, कैंसर की बात कर रही हूँ मैं साथ में, ठीक है। तो अगर किसी के भी
सूर्य, मैं भूल गई नैना जी, मैं क्या बोल रही थी। चलिए जिस मुझे प्रकार याद का आएगा घर, जब। जिस प्रकार का ग्रह होगा वैसे गुणधर्म उस व्यक्ति के अंदर दिखेंगे। हाँ लेकिन मैं कुछ और बता रही थी बच्चे। चंद्रमा प्लस बुध जल्दी इमोशनल, आपने बताया हम्म। चंद्रमा प्लस बुध एंड हाँ वो ठीक है, वो पॉइंट था, चलो याद आ जाएगा मुझे, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को जो भी ऑन किया है। फिर चंद्रमा इमोशनल लेवल पे वो चीजें होंगी, इमोशनल लेवल पे होंगी। हाँ अब, हाँ ये बोल रही थी मैं, अवतारों में श्री कृष्ण को चंद्र अवतार दिया गया है। श्री कृष्ण को क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के पास 16 कलाएं थी, चंद्रमा के पास 16 कलाएं हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप इस तरह से प्रिडिक्शन में दे सकते हो। भगवान श्री कृष्ण को नटखट चंचल, जो भी, भगवान श्री राम आपको पता हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और भगवान कृष्ण, तो आप उसी तरह से उन प्रिडिक्शंस को दे सकते हो लोगों को भी। ठीक है, मरकरी आ जाए, बुध आ जाए, तो बुध क्या है? युवराज। ठीक है, तो अपनी उम्र से छोटा दिखेगा जिसका बुध लगन में है, या बुध सप्तम में है, देखेगा ना लगन को, अपनी उम्र से छोटे दिखेंगे, 3 नंबर 6 नंबर और बुध वाले। बहुत बातूनी, अरे भाई चुप करा लो इनको, चुप ना हो ये लगन के बुध वाले, आप इनको चुप नहीं, जब तक केतु ना आए, जब तक बुध के साथ केतु ना आए तब तक आप इनको चुप नहीं करा सकते। ठीक है, कुमार विश्वास के लगन में मरकरी तो मैं, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं आशीष जी। ठीक है उनके जितना तो, एक सिद्धू, पक्का सिद्धू जी के भी चार्ट में मरकरी, और एक कुमार विश्वास, कंफर्म मरकरी इन लगना। ठीक है, ये चुप नहीं करा सकते आप इनको। मरकरी इन थर्ड हाउस, मरकरी इन लगन, सुनेगा नहीं आपको। थर्ड हाउस मरकरी और लगन मरकरी आपको सुनेगा नहीं, बोलता ही जाएगा, बोलता ही जाएगा, बोलता ही जाएगा। ठीक है, तो अब मरकरी के लिए क्या? चंद्रमा राजसी सात्विक ग्रह है, तो लगन में सूर्य, लगन में चंद्रमा, लगन में बृहस्पति, आप लोगों की सहायता करोगे। ठीक है, हाँ होगा योगिता जी, सही एकदम। तो लगन में सूर्य, लगन में बृहस्पति, लगन में चंद्रमा, आप लोगों की सहायता करोगे, आप अपना स्वार्थ नहीं देखोगे, आप निज भावना से लोगों की हेल्प करने की कोशिश करोगे। ठीक है, बुद्ध आ जाए तो पहले तो मैं मेरा भी देखूंगी यार, वैश्य हूं मैं, वैश्य है वो। ठीक है, भूमि तत्व है, अर्थ है, तो मनी माइंडेड, स्ट्रोंगली मनी माइंडेड। ठीक है, और मेरा किसमें क्या स्वार्थ है? दूसरे का भी होना चाहिए बट मेरा भी होना चाहिए। मरकरी, बहुत अच्छी कैलकुलेशन, बहुत अच्छी मेमोरी। ठीक है, बुद्ध बुद्धि का कारक है, बुद्ध गुरु ग्रह के साथ में आ जाए, कहीं से गुरु ग्रह के संबंध बना ले, शार्प मेमोरी देता है। ठीक है, तो इस तरह से बुद्ध की प्रिडिक्शन। अब वैश्य मैंने बोल दिया, राजसिक, बुद्ध और शुक्र राजसिक, राजसिक तो रहना, कपड़े पहनना, तैयार होना, अपने आप को सजाना, ये सारी चीजें बुद्ध के लिए बोलूंगी, मैंने चंद्रमा के लिए नहीं बोली है। मैं बुद्ध शुक्र पे ये चीजें बोलूंगी। वो सात्विक ग्रह, आपके फेस पे सात्विकता दिखेगी, आप बुद्ध शुक्र वाले होंगे, आपके फेस पे राजसिकता दिखेगी। ठीक है, तो वो चीजें आपको दिखेंगी। तो इस तरह से प्रिडिक्शन, शुक्र है, शुक्र, मैं तो शुक्र के लिए एक ही वर्ड यूज करती हूँ, मैं कोई वर्ड नहीं यूज करती शुक्र के लिए, मैं एक ही वर्ड यूज करती हूँ, रस। चाहे वो रस, चाहे वो भगवान की पूजा का हो, प्यार का हो, परफ्यूम इत्र का हो, खाने का हो, चाहे कोई भी हो, वो रस है। जहां आपको मजा आ रहा है ना, वो शुक्र है। चाहे प्यार करने में आ रहा है, भगवान की भक्ति करने में आ रहा है, खाने में आ रहा है, श्रृंगार करने में आ रहा है, वो शुक्र है, वो रस है। एक ही वर्ड याद रखना है शुक्र के लिए, रस। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के बीच में रस नहीं है तो फिर रिलेशनशिप क्या है? ठीक है, बाजार में इतना श्रृंगार का सामान बिकता है, अगर ब्रांड को ले लो आप, चाहे किसी लग्जरी को ले लो, वो तभी जब उसमें इंटरेस्ट है, तब उसमें तभी हमें मजा आता है ना, ऐसे तो मजा नहीं आता ना। किसी को ब्रांड फालतू लगते हैं, और किसी को ब्रांड में कितना पैसा बर्बाद करना भी अच्छा लगता है। वो शुक्र है, शुक्र। शुक्राचार्य के बारे में जाना है? कुबेर ना शुक्राचार्य के रूप से मोहित होकर धन दे दिया था, वो स्टोरी है ना।
वो इस तरह से तैयार होके, क्योंकि उनको लगा कि देवताओं के पास तो धन है और राक्षसों के पास धन नहीं है, और धन की कमी की वजह से वो हार रहे हैं, उनके पास सारी सहूलियत नहीं है। तो कुबेर के पास गए। तो जो कुबेर के पास, वो बहुत तैयार होके गए थे शुक्राचार्य। भगवान शिव के शुक्राणु से, शुक्र उष्ण है उनका नाम, पर शुक्राणु शुक्राचार्य भगवान शिव। तो जब वो गए ना, तो कुबेर उनको देखते रह गया मोहित, और उन्होंने जो मांगा वो दिया। तो जब वो जो मांगा वो दिया, तो आप समझ सकते हैं ना कि वो कितने, तो जिनके लगन में शुक्र है वो अट्रैक्टिव होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। ठीक है। मंगल क्षत्रिय, वो तो मैंने बता दिया जब तक गाइडेंस नहीं मिले। लेकिन मंगल लगन में देख लो, मंगल 10th में देख लो, मंगल उच्च का देख लो, मंगल राहु के साथ देख लो। बोल दो भाई, जब तक तुम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तब तक जीवन नहीं चलेगा। क्यों? या तो वो गुस्से में नहीं, हाँ भृगु, हाँ शुक्र, भृगु ऋषि के, शुक्राचार्य भृगु ऋषि के पुत्र, सही है। तो जब तक नहीं उष्णा, पहले नाम तो उनका उष्णा था ना, बाद में शुक्राचार्य पड़ा। तो जब तक मंगल का वो पसीना नहीं निकलेगा, ठीक है, तब तक वो बाहर गुस्से में कन्वर्ट हो जाएगा, इरिटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक रेमेडी है। मंगल लगन में, मंगल 10th हाउस है, मंगल राहु के साथ, मंगल उच्च का, मंगल 7th में, आपको अपने जीवन में फिजिकल एक्टिविटी करनी जरूरी है जीवन के साथ में। एनी स्पोर्ट्स में, जिम में, योगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या थी। तो जब भी हम डॉक्टर के प्रोफाइल देखते हैं ना, तो आपको शुक्र बहुत बली मिलता है। ठीक है। शनि शुद्र, शनि सूर्य के पुत्र हैं। शनि को ना हमेशा ना यम, यमराज, शनि में हमेशा ना, यम उनके भाई, सौतेले भाई आप कह सकते हो, कि सूर्य के पुत्र थे और छाया के पुत्र थे शनि, और यमराज थे संजना, 2-3 नाम है उनके, उनके पुत्र थे। तो शनि में ना हमेशा एक हीन भावना थी। तामसिक ग्रह आ गए अब यहाँ पर, मंगल, शनि, राहु और केतु, तामसिक ग्रह। तो शनि में हीन भावना थी कि यमराज को ज्यादा, मतलब यम को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, पिताजी से उनको ज्यादा, जो भी है। शनि जिनके लगन में है ना, एक तो शनि अवतार क्या थे? कुर्म अवतार थे, कछुआ वाला अवतार जो बना था, है ना, समुद्र मंथन के लिए। जब वो पर्वत नहीं सीधा जा, मतलब नहीं है, तो विष्णु जी ने कुर्म अवतार लिया और उसके ऊपर पर्वत को, और वो कितने वर्षों तक चला, आपको ही पता है कितने वर्षों तक चला वो। तो वो जिम्मेदारी उठाने के लिए भगवान विष्णु ने वो लिया ना। तो जिनके शनि लगन में है, वो जिम्मेदारी जीवन की घर में जल्दी आएगी कि नहीं आएगी? जिम्मेदारी आएंगे तो करियर जल्दी स्टार्ट होगा, कमाना जरूर शुरू करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आएगा ना। तो ये तो कुरुम अवतार से निकाल लिया आपने। ठीक है। उसके बाद दास, दास शनि 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 चिराए, कछुआ, तो धीरे धीरे काम करेंगे, धीरे धीरे परफेक्शन को देखेंगे। ठीक है। दास है तो सेवा तो करनी पड़ेगी ना, सेवा तो जीवन में आ गई ना करनी। ठीक है। तमस है, हीन भावना की बात मैं जो कह रही थी, जिनके शनि लगन में है, क्योंकि लगन क्या डिसाइड करता है? हमारी मानसिकता। तो जिनके शनि लगन में है, ये आएगा ना यार, उसको ज्यादा प्यार कर रहे हैं, उसको ज्यादा मिल रही है, उसको चीजें ज्यादा मिल रही है, मेरे को नहीं मिल रही है, ये भावना उनके अंदर आएगी ना। ये शनि लगन वालों के आएगी, भले वो सामने लाए नहीं लाए, पर आएंगी आपको। दो बहन भाइयों में भी ये चीजें वो दिखेंगी आपको। तो ये सारा स्टोरी से, मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको ज्योतिष पढ़नी है ना, जो देवता इनसे जोड़े जाते हैं, जैसे शुक्राचार्य और परशुराम जोड़े जाते हैं शुक्र से, तो दोनों के बारे में पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा ना, कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे शुक्र देवता राक्षसों के मंत्री बने, क्यों बने भाई, क्यों बने? देवताओं के तो बृहस्पति बन गए थे ना, तो वो वहां पर क्यों गए, उसकी भी एक स्टोरी है ना। ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सिंपल ये चीजें जब पढ़ोगे ना, बृहस्पति जी के बारे में पढ़ोगे, जब गुरु ग्रह ज्ञान का, जैसा आपका ज्ञान है वैसा आपका बृहस्पति है। आपके ज्ञान के बोलने के तरीके से, मरकरी आपकी वाणी है, बुध आपकी वाणी है, बुध आपकी बुद्धि है, लेकिन आपकी बुद्धि में कितना ज्ञान है और आपका वाणी से कौन से ज्ञान बोल रहे हो और अज्ञान बोल रहे हो, वो आपका बृहस्पति बताएगा।
ठीक है। तो बृहस्पति को मैं हमेशा बोलती हूँ अपने, और बृहस्पति आकाश तत्व है, आकाश। शनि वात है, वायु तत्व। जो बॉडी में पेन्स होते हैं ना हमारे, एक एज के बाद पेन होने लग जाते हैं, कहीं भी पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है ना, वात से होता है। ठीक है, तो कहीं भी दर्द हो रहा है तो वात, तो शनि बढ़ा हुआ है, राहु बढ़ा हुआ है, तो रेमेडी किसकी होगी? शनि राहु की। कहीं पेन हो रहा है तो कफ है ना, कफ, कफ बॉडी में ज्यादा है, चंद्रमा और बृहस्पति। लगन में चंद्रमा है, खांसी जुकाम जल्दी होंगे, कफ का इश्यू रहेगा। छठे में चंद्रमा है, छठे में बृहस्पति है, बीमारी का घर कौन सा है? छठा घर। कफ का इश्यू आएगा बॉडी के अंदर। बीमारी देखना सिखाऊंगी, उसका एक अलग है, पर एक मोटा मोटा आइडिया दे रही हूं। ठीक है। उसके बाद बृहस्पति को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरे भाव धन के कारक, पांचवें भाव संतान के कारक, नौवें भाव धर्म के कारक, 11वें भाव इच्छा पूर्ति के कारक। शादी होनी हो तो ब्लेसिंग उनकी चाहिए, बच्चा होना हो तो ब्लेसिंग उनकी चाहिए। आकाश तत्व जिसमें सारे ग्रह आते हैं, सारे तत्व जिसके अंदर आते हैं, जिसका गुरु ग्रह अच्छा है ना, उसको छोटी छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता। और बुध अच्छा है ना, तो हर छोटी बात देखनी है, भाई ये कैसे छूट गया, ये कैसे मैंने छोड़ दिया, ये क्यों नहीं किया। और गुरु अच्छा है तो सब छूट जाएगा, भाड़ में जा। ठीक है। ये डिफरेंस है बुद्ध, बुद्धि में और ज्ञान में। बुद्ध है तो मतलब पेन का ढक्कन यार तुमने ऐसे क्यों रख दिया, ओसीडी। ठीक है। गुरु अच्छा है, फर्क नहीं पड़ता चाहे चार पेन घूमजे, ढक्कन चार घूमजे, दोनों साथ हो आप। मैक्सिमम टाइम 90% गुरु और बुध अगर साथ में है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी, बहुत स्ट्रॉन्ग बुद्धि, यहां तक कि मैं ये भी बोलती हूँ गोल्ड मेडलिस्ट या एकेडमिकल अच्छा करते हैं मैक्सिमम चार्ट में। या दृष्टि संबंध, और कोई संबंध की बात नहीं करी मैं यहाँ पे, राशि वाशी की बात नहीं करी, बुध की राशि में वो कोई लेना देना नहीं है। दृष्टि संबंध या सार युति संबंध, प्रतियुति बोलते हैं दृष्टि को, प्रतियुति संबंध या युति संबंध, अगर बुध और जुपिटर का है, ज्ञान बहुत है, एकेडमिकली भी दिखता है आपको यूनिवर्सिटीज और में। बुध अच्छा है तब भी ज्ञान बहुत है, बुध अच्छा है, मेमोरी बहुत शार्प है। बुध अष्टम में है 6 नंबर का या 8 नंबर का, कोई भी राशि का, बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी, शार्प, बहुत बढ़िया मेमोरी। ठीक है। चाहे जुपिटर संबंध नहीं बने, बुध बहुत, पंचम में बहुत इंटेलिजेंट, नवम में बहुत इंटेलिजेंट, जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अष्टम में या स्वराशि राशि का बुध, इनको जरूरत नहीं पड़ती मतलब गाइडेंस की, अपने आप पता है क्या करना है भाई, यहाँ पता है। लेकिन गुरु को भी साथ में बढ़ाना जरूरी है। अब चलिए, मैंने ग्रह समझाए क्योंकि मुझे पता आज मेरा लेक्चर होने वाला है। ठीक है। आपके क्यूए सेशन बाद में लेंगे। अब मैंने ग्रह समझाए। ठीक है। ग्रह उच्च भी होते हैं, ग्रह नीच भी होते हैं, लीव इट। ग्रह बढ़िया होना चाहिए स्वराशि राशि का। ठीक है। 11वें भाव में, 11वें भाव में 6 नंबर राशि बिठा दो, वृश्चिक लगन, 6 नंबर राशि। 6 नंबर राशि का सिंबल क्या है? क्योंकि पहले वाली बता दी तो मैंने 6 नंबर राशि उठाई है। 6 नंबर राशि में एक महिला दिखती है आपको, हाथ में अन्न के कुछ, गेहूं के कुछ वो लिए हुए, और बड़ा सुंदर परफेक्शन, वो सुंदर साफ महिला को दिखाया जाता है, फीमेल को। तो महिला बहुत बहुत बाल साफ बने हुए, और अन्न, अन्न, अन्न दिखाया जाता है वहां पर। ठीक है। तो 6 नंबर राशि परफेक्शन को दिखाएगी, मतलब बहुत सुंदर से महिला को दिखाया जाता है, तो परफेक्शन को दिखाएगी। कन्या राशि बुध की स्व राशि है, बुध की उच्च राशि है, तो बुध के गुण आएंगे वहां पर। वैश्य, ठीक है, 2 6 10 वैश्य राशि है, एंड बुध भी वैश्य है। 11वां भाव क्या है? इच्छा पूर्ति, लाभ, प्रॉफिट, और बड़े सिबलिंग, आपके बड़े भाई बंधु। अभी मैं ग्रह नहीं बिठा रही हूं। आप पैसे कमाने में बहुत ज्यादा ट्रेडर या बहुत ज्यादा वैश्य या बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड होंगे या नहीं, ये प्रिडिक्शन आप यूज करोगे या नहीं? ठीक है।
ये प्रिडिक्शन आएगी। 6 नंबर में अगर बुध बहुत बली हो जाए और इतना सा भी एफ्लिक्शन आ जाए राहु केतु का, कन्या राशि का बुध, और इतना सा भी एफ्लिक्शन आ जाए, इंसान बहुत स्ट्रॉन्ग स्वार्थी हो जाता है। तामसिक राशि है ये। रोशन तामसिक है ना 6 नंबर, तामसिक राशि, हाँ। तो 6 नंबर तामसिक राशि, तो बहुत स्ट्रोंगली अगर एफ्लिक्शन आ जाए तो इंसान, मेरे को ही फायदा हो, मैं ही, मतलब होता है ना फ्रीडम, मेरा 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 मेरा, फिर मेरा 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 बहुत हो जाता है वहां पर। यहां मैंने बुध भी बिठा दिया, यहां मैं राहु केतु बिठा दूं, मैडम प्रिडिक्शन क्या होगी? अरे राहु केतु अफ्लिक्शन आ गया बुध को, कन्या राशि को, तो वो बुद्धि, मनी माइंडेड बुद्धि और वैश्य बुद्धि, ट्रेडर बुद्धि बहुत ज्यादा हो गई है। जो लोग एक एक रुपए को गिनते हैं ना, एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं, गलत नहीं है, बट एक, आपको पता, अति हर चीज की बुरी है, अति बुद्धि हर चीज की बुरी है। तो जब वो एक एक रुपए का हिसाब, एक एक चीज को लिखते हैं ना, एक एक रुपए पर, मरकरी कन्या विद एफ्लिक्शन, ठीक है, यहां से हम प्रिडिक्शन निकालते हैं। अब यहाँ पे आपके बड़े भाई साहब ऐसे होंगे, क्योंकि 11 में आपके बड़े भाई साहब आते हैं, आपके चाचा आते हैं, उनकी बुद्धि ऐसी होगी, उनके लिए आप ये बात बोल सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके। मीना जी को हंसी आ रही है, उनका तो लग गया ही एकदम, ठीक है, ठीक है। तो आपकी उनकी बुद्धि ऐसी होगी। अब बताओ, मैंने पूरे ग्रह समझा दिए, मैंने राशियां समझा दी, मैंने कोई यूज करना बता दिया, इसमें अपने को कोई रट्टा मारने की जरूरत है? इस वीडियो को 10 बार सुनिएगा, 10 से ज्यादा बार, और हर राशि के नोट्स बनाइए। देखिए, हर कोई आपको, कोई भी हो, कोई भी टीचर हो, हर राशि, हर भाव, हर ग्रह नहीं बता सकता, वो तरीका बता सकता है, कोई भी टीचर हो, एनीवन। आपकी बुद्धि क्यों? क्योंकि अगर मैं देती गई ना, तो बुद्धि काम नहीं करेगी। ये काम कब करेगी? जब ये चलेगी। और ये चलेगी कब? जब मैंने तरीका दे दिया, उसको यूज करोगे। मैं बोलती हूँ, मेरी 12 क्लास में मेरा कहना मान लो, मैं प्रिडिक्शन सिखा जाऊंगी, सिर्फ मेरा कहना मान लो, ठीक है, 12 क्लास में। बाकी आप उसके बाद अपने लेवल पे रिसर्च करो, करनी है, अपना लेवल पे सीखनी है चीजें, करना है काम। लेकिन 12 क्लास में मेरे को दे दो ये 12, ये 1.5 2 2.5 महीना, 3 महीना, ये 3 महीना मेरे को दे दो, प्रिडिक्शन निकालनी मैं सिखा जाऊंगी। उसके बाद अपने लेवल पे रिसर्च करो। तो मुझे अब बताओ, क्या हमें रट्टा मारना पड़ा? नहीं मारना पड़ा ना। मेरे पास अभी इसमें है नहीं ना, तो मैं अभी बृहत प्राचीर और शास्त्र खोल के दिखा देती आपको, यही लिखा हुआ है सब कुछ। लेकिन उसको समझने के लिए आप सोचो, जिसको संस्कृत नहीं आती है, हाँ संस्कृत 10th तक पढ़ी है पर अब नहीं आती है, ठीक है, उसके बाद भी उसको समझना 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 के लिए मेहनत करनी पड़ी होगी ना, कि उसको हाउ टू यूज। मैं बोल रही हूँ, ये मरकरी वाली प्रिडिक्शन, लगन वाली जो बताइए, आंख बंद करके बोल दो, आंख बंद करके, एज इट इज लगेगी, ठीक है। लेकिन याद कैसे रहेंगी? जब इस वीडियो को 10 बार सुनोगे, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर यही था, 2 घंटे का तो मेरा ही लेक्चर था आज, ठीक है। लेकिन ये समझाना जरूरी था कि आपको ग्रह भाव राशियों को यूज कैसे करना है। अब ये मेरा प्रिडिक्शन है, मैं बता देती हूँ, मेरे तरीके मैंने दिमाग में कर रखे हैं। मेष राशि वाले 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 5 इंच के होंगे, वृष वाले 5 7 8 के होंगे, कुंभ वाले 6 5 11 के होंगे। मेल फीमेल में आप डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है, मेल फीमेल में आप वो 19 20 करोगे ही। ये हाइट का, ये मैंने पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में, क्यों? क्योंकि बृहत प्राचीर होरा शास्त्र में, बीपीएचएस में मध्यम ये लिखा गया है, मध्यम काठ ये सब लिखा गया है। उससे आप लोग निकाल सकते हो, उससे आप लोग जज कर सकते हो, ग्रहों की स्थिति बताते हो, राशियों की स्थिति बताते हुए, ठीक है। छोटी मध्यम ये सब लिखा हुआ है वहां पर, लघु। तो ये अब आप पे है ना, कि आप उसको कितना प्रैक्टिस करके यूज करते हैं ना। ये मैंने यूज कर रखा है, बस मैं पूछ लेती हूँ,
कुंभ का है तो आराम से 5, 10, 11, 6 का होगा। फीमेल है तो 5, 7, 8 की होगी। ठीक है। शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो 5, 4 और 5, 3 भी चला जाता है कुंभ वाला, 2 भी चला जाता है। तो डिपेंड, इस तरह से हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे। अब ये आप पर है कि आप कितने पे, मैंने हिंट दे दिया कि मैं ऐसे प्रैक्टिस करती हूँ इसकी। ठीक है। वृश्चिक राशि प्रिया जी, वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में अगर लगन में जुपिटर आ जाए 5, 11, ठीक है, और यही मंगल खराब हो जाए, मंगल अगर बीपीएचएस बुक के राइटर देखो 3, 4 है, लेकिन मेरे को जो सबसे अच्छी लगती है, जो वो मेरे पास पीडीएफ है, मैं आपको भेज दूंगी, जो मेरे को सबसे अच्छी पसंद है। बाकी बुक है वो भी मैं भेज दूंगी, बट मुझे जो सबसे समझ आई, सबसे ज्यादा पसंद है, वो मेरे पास पीडीएफ है, मैं भेज दूंगी। ठीक है। मेरे पास 3 राइटर्स की है, मेरे पास वी शांताराम जी की है, सुरेश चंद्र मिश्र जी की है, और एक और है, बट मेरे पास जो पीडीएफ है मुझे याद नहीं किसकी है, मेरे को सबसे बेस्ट वो लगती है। ठीक है। बुक 3, 4 लेनी चाहिए। हर राइटर अपने तरीके से उसको, जैसे लघु पराश्री मेरे पास 3, 4 है, पर अभी मैं रोशन जी से सीखूंगी, बच्चे से, रोशन से सीखूंगी, उसको सारे के सारे श्लोक याद है। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वो तो मुझे पढ़ाने के लिए तैयार बैठा है, बट मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है। तो लेकिन हर बुक, जो जो जितनी भी अपनी बुक्स हैं, जो ऑथेंटिक है, जो पुरानी है, वो 3, 4 होनी चाहिए, 3, 4 राइटर्स की। पीडीएफ ही मिल जाती है आपको, वैसे भी मिल जाती है, तो बहुत सारी चीजें आपको पता लगती है उसमें। ठीक है। तो उसकी आप सीख सकते हैं। तो हाइट में आप ऐसे देख सकते हैं किसी की हाइट, चंद्रमा मैंने बता दिया आपको, बुध एज में छोटा, शनि है तो थोड़ा सा ब्लैक या डार्किश कलर दे देगा आपको, शुक्र है तो आईज बहुत स्ट्रॉन्ग देगा, कि शुक्र, चंद्रमा, सूर्य को आंखों की रोशनी दी गई है, उष्ण, तेज, रस, तो आपको आईज दिखेंगी। जुपिटर है लगन में, नोज प्रोमिनेंट दिखेगा, जुपिटर को नोज दिया गया है। ठीक है। तो सूर्य है तो ये दिखेगा आपको ब्रोड, लगन में है तो फोरहेड। ठीक है। और चंद्रमा आपको ना फीचर शार्प दिखेंगे, जैसे शार्प दिखेंगे फीचर। ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बृहस्पति है लगन में तो जल्दी मोटे हो जाएंगे और ऐसा स्क्वायर फेस मिलेगा, ऐसा बृहस्पति है, और नोज प्रोमिनेंट मिलेगा। ठीक है। ये सारी चीजें देखकर, बहुत सारी चीजें बीटीआर में यूज होती हैं, तो आप इस तरह से भी इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, आपको प्रैक्टिस करनी है, मैंने एक एक चीज बता दिया है। अपने क्वेश्चन आंसर लीजिए, थोड़ा सा छोटा रखिए, 9:45 तो हो गए हैं, तो आज के लेक्चर से या पीछे मैंने जो पढ़ाया है उससे संबंधित ही रखिएगा। इधर उधर के क्वेश्चन तो बहुत है, अथाह सागर है ज्योतिष, आप पूछते जाएंगे और टाइम चलता जाएगा।